कुंभ राशि के जातकों, आने वाले 24 घंटे आपकी तकदीर का रुख बदलने वाले हैं। शनि, मंगल और राहु की यह त्रिशक्ति आपके जीवन में एक अभूतपूर्व फेरबदल करने जा रही है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। ठहरिए, यदि आप कुंभ राशि के हैं तो इस समय ब्रह्मांड में चल रहे ग्रहों के सबसे बड़े बदलाव को बिल्कुल भी नजरअंदाज न करें दोस्तों। जी हां, 24 और 25 मई 2026 का यह समय आपके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। यह 2 दिन कोई सामान्य दिन नहीं है दोस्तों। इन 48 घंटों में संपूर्ण ब्रह्मांड आपके कर्मों का खेला जोखा तय करने के लिए सक्रिय हो चुका है। तो सबसे पहले पूरे अटूट विश्वास के साथ कमेंट में लिखिए जय शनिदेव और जय बजरंगबली। अब हमारी एक एक बात को ध्यान से सुनिए, क्योंकि यहां से आपकी जिंदगी एक नई दिशा पकड़ने वाली है। शनिदेव की स्थिति धन, परिवार और वाणी। ग्रहों की वर्तमान चाल के मुताबिक न्याय के देवता शनिदेव इस समय मीन राशि पर संचरण कर रहे हैं। आपकी राशि से गणना करें तो यह आपके द्वितीय यानी दूसरे भाव में विराजमान है, जो धन और परिवार और आपकी वाणी का घर माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र कहता है दूसरे घर का शनि आर्थिक रफ्तार को थोड़ा धीमा अवश्य करता है, किंतु आपके धन को बेहद मजबूत और स्थायी बना देता है। इसका अर्थ यह है कि भले ही अभी आपको थोड़ा आर्थिक दबाव महसूस हो रहा हो, लेकिन आपकी मेहनत की कमाई व्यर्थ नहीं जाएगी दोस्तों। आने वाले समय में शुद्ध समेत आपको कुछ भी मेहनत है वो व्यर्थ नहीं जाएगी। आपको सारी मेहनत का फल वापस मिलेगा। इसलिए यदि आप सही राह पर चलकर परिश्रम कर रहे हैं और धर्म का पालन कर रहे हैं तो तुरंत परिणाम न मिलने पर आपको निराश नहीं होना। यह शनि देव द्वारा ली जा रही एक परीक्षा है, जिसमें उत्तीर्ण होते ही आपको किस्मत चमक उठेगी। शनि इस समय अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में हैं, जिससे उनकी शक्तियां और प्रभाव दोगुना हो चुका है। 24 और 25 मई को अपने बोलचाल पर विशेष नियंत्रण रखें, क्योंकि कड़वे शब्द बोलते ही आपके बनते हुए काम बिगड़ सकते हैं। जी हां दोस्तों, आपको बोलने पर सोचना है, तोल कर बोले। क्या बोलना है आपको? राहु का प्रभाव, मानसिक भ्रम और भटकाव। कुंभ राशि वालों, ध्यान से रहना। मैं आपको बता देता हूं कि जो राहु की जो दशा है, जो आपकी ही राशि कुंभ में प्रथम भाव यानी कि आपके लगन में बैठे हैं। शनि जो कि कुंभ राशि के स्वामी हैं और राहु उनके परम मित्र है। इसलिए लगन का यह राहु आपको मानसिक भ्रम और अजीब सी बेचैनी दे सकता है। तो दोस्तों, इन 2 दिनों में किसी भी कार्य में मन लगाना थोड़ा कठिन होगा। 24 तारीख को राहु अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषा में होंगे। जी हां दोस्तों, इसका परिणाम यह होगा कि मस्तिष्क में, मतलब आपके दिमाग में नए सारे विचार, एक पॉजिटिव थॉट आएंगे, लेकिन उसमें नेगेटिव थॉट भी होंगे। परंतु आपको यह डिसीजन लेना बहुत ही कठिन होगा कि किस योजना पर काम शुरू किया जाए।
इसी असमंजस के कारण विद्यार्थियों का ध्यान पढ़ाई से भटक सकता है। जो नौकरी पेशा लोगों का मन दफ्तर के काम से उचट सकता है, मेरे कहने का मतलब है वो बोझ मानने लगे हैं, काम करने का मन नहीं कर रहा। जी हां दोस्तों, मंगल ग्रह का यह खेल रिश्ते और शत्रु। मंगल देव की बात करें तो वह सिंह राशि में आपके सप्तम भाव, कहने का मतलब 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं। कुंडली का 7वां घर आपके वैवाहिक जीवन, व्यापार, साझेदारी, सामने खड़े शत्रुओं को होता है। मंगल यहां पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र में मौजूद है, जिसके स्वामी सुख और विलासिता के ग्रह शुक्र है। इसके प्रभाव स्वरूप संबंधों में थोड़ी गर्मागर्मी बढ़ सकती है और जीवन साथी के साथ छोटी छोटी बातों पर नोक-झोंक संभव है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी थोड़ा वैचारिक मतभेद उभर सकता है, परंतु यही मंगल आपको आपके विरोधियों पर एक तरफा विजय भी दिलाएगा दोस्तों। जी हां कुंभ राशि वालों, क्योंकि 7वें भाव से मंगल आपके चतुर्थ घर यानी परिवार पर दृष्टि डाल रहे हैं, जिससे पारिवारिक परेशानियां समाप्त होगी और शत्रुओं का भय खत्म होगा। विरोधियों से घबराने की आवश्यकता नहीं है। गुरु और सूर्य का असर ज्ञान और पराक्रम। मेरे कहने का मतलब यह है कि देव गुरु बृहस्पति इस समय मिथुन राशि में आपके पंचम 5वें भाव में है, जो विद्या, संतान और प्रेम का घर है। गुरु यहां पुनर्वसु नक्षत्र में है। वे ज्ञान के कारण मतलब ज्ञान के कारक है, परंतु मिथुन राशि उनकी जो शत्रु राशि मानी जाती है। इस वजह से छात्रों को याद किया हुआ पाठ्यक्रम भूलने की समस्या हो सकती है। इन 2 दिनों में कड़ी मेहनत का पूरा फल शायद तुरंत न दिखे, लेकिन अच्छी बात यह है कि गुरु की शुभ दृष्टि आपके नवम, एकादश और लगन भाव पर है, जो 25 मई की शाम तक कर्ज से मुक्ति का कोई बड़ा रास्ता खोल देगी। वहीं सूर्य देव मेष राशि में 12 सेल्सियस 24 पर उच्च के होकर आपके तीसरे भाव में बैठे हैं, जो आपका साहस और छोटी यात्राओं का घर है। सूर्य के उच्च होने से आपका आत्मविश्वास 7वें आसमान पर होगा। जो काम हाथ से निकलता हुआ दिख रहा होगा, वह आखिरी वक्त पर आपके साहस से बन जाएगा, परंतु ध्यान रहे, अहंकार से कोसों दूर रहे, अन्यथा आपको बीपी, सिर दर्द और आंखों में जलन जैसी स्वास्थ्य समस्याएं परेशान कर सकती है। शुक्र और बुध की चाल की बात करें तो सुख मिलेगा आपको, लेकिन रुका हुआ धन, उसके ऊपर भी हम चर्चा करने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा। यदि आप यह चैनल पहली बार वॉच कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया और लाइक नहीं किया, तो आपसे रिक्वेस्ट है एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज अवश्य लिखिए दोस्तों। शुक्रदेव वृषभ राशि में 9 सेल्सियस 3 पर अपनी ही राशि में चौथे भाव में विराजमान है, जो सुख, सुविधा, माता और वाहन का घर है। जी हां दोस्तों, शुक्र के इस अत्यंत शुभ प्रभाव से 25 मई को घर में किसी मांगलिक कार्य, जैसे कि कह लीजिए कोई नया वाहन आप लाने की सोच रहे हैं, तो आपका जो वाहन है उसका आने का समय मजबूत योग बन रहा है।
हालांकि मंगल की दृष्टि के कारण इन खुशियों के बीच थोड़ा मानसिक तनाव भी पृष्ठभूमि में बना रहेगा। बुध देव मीन राशि में 24 सेल्सियस 27 पर शनि के साथ दूसरे घर में युति बना रहे हैं। बुध व्यापार और हिसाब किताब के मुख्य ग्रह हैं। शनि और बुध की यह युति बिजनेस में थोड़ी सुस्ती या फंसा हुआ धन आपको दर्शाती है, परंतु बुध देव इस समय रेवती नक्षत्र में है, जो संकट से बाहर निकलने का मार्ग प्रशस्त करता है। 25 मई को आपको कोई पुराना डूबा हुआ धन या अटका हुआ पैसा अचानक वापस मिल सकता है। धन, कर्ज और करियर की हम बात करें तो आर्थिक मामलों में शनि दूसरे भाव में रहकर फिजूल खर्ची बढ़ाएगा, जिससे थोड़ी तंगी महसूस हो सकती है। दोस्तों, कुंभ राशि वालों की बात कर रहा हूं मैं। मंगल चौथे ग्रह का शुक्र किसी महिला के सहयोग से या घर की किसी मूल्यवान वस्तु के जरिए धन आगमन का जरिया बना देगा। यदि आप कर्ज से राहत पाना चाहते हैं तो 25 मई को दोपहर 12 से 2 बजे के बीच एक विशेष आपको प्रयास अवश्य करना है। इस समय अवधि के दौरान गुरु की शुभ दृष्टि से फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के प्रबल योग है, इसलिए अपना रुका हुआ जो धन है वो मांगने के लिए आपको फोन या फिर मुलाकात जरूर करना चाहिए। करियर और आजीविका के लिहाज से लगनकार राहु बॉस के साथ मतभेद करवा सकता है। जी हाँ, या फिर नौकरी बदलने का विचार मन में ला सकता है आपके, लेकिन तीसरे घर का उच्च का सूर्य सलाह देता है कि आप नए इंटरव्यू दें या रिज्यूमे भेजें। 24 मई को किया गया आवेदन अगले 3 दिनों में कोई शुभ समाचार ला सकता है। जी हाँ दोस्तों, व्यापारियों के लिए बुध शनि की युति के कारण 25 मई को किसी को भी उधार देने से बचना चाहिए और पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा न करें, अन्यथा विश्वासघात हो सकता है। प्रेम, स्वास्थ्य और शिक्षा आपको उपायों के साथ मैं बता देता हूं। लव लाइफ की बात करें तो 7वें घर का मंगल पार्टनर से अनबन करवा सकता है। शुक्र के कारण शक या पुरानी बातों का बतंगड़ बन सकता है दोस्तों। हालांकि रिश्ता टूटने की नौबत नहीं आई, बट 24 डेट की रात को बात थोड़ी ज्यादा बिगड़ सकती है। कुंभ राशि वालों, इसका एक बहुत बेहतरीन उपाय है। आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। 25 मई को अपने पार्टनर को कोई सफेद मिठाई खिलाकर शांति से सॉरी बोल देना। मंगल का क्रोध शांत हो जाएगा और प्रेम पुनः बढ़ सकता है। जो लोग सिंगल है, अनमेरिड है, उन्हें राहु के प्रभाव से किसी गलत या अनुपयुक्त व्यक्ति के प्रति अट्रैक्टिव हो सकता है आकर्षण। इसलिए इन 2 दिनों में कोई नया प्रेम प्रस्ताव स्वीकार न करें। अब हम बात कर लेते हैं स्वास्थ्य के मोर्चों पर। शनिदेव के कारण दांत या फिर गले या पाचन तंत्र की समस्या हो सकती है। वही मंगल के कारण रक्त विकार या वाहन से चोट का डर है। 25 मई को वाहन अत्यंत आपको थोड़ा धीमा चलाना है, क्योंकि राहु के कारण अनिद्रा, नींद न आना, एसिडिटी की समस्या, गैस बनना पेट में, इसे बचने के लिए आपको रात को सोने से पहले पैरों के तलों में सरसों के तेल की मालिश करें। आपको बहुत अट्रैक्टिव बेनिफिट होगा। जी हाँ दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में गुरु और राहु के कारण 24-25 मई को एकाग्रता में कमी रहेगी, परंतु लगन पर गुरु की दृष्टि होने से किसी बड़े बुजुर्ग या गुरु की एक छोटी सी सलाह आपका हृदय परिवर्तन कर देगी। आपका मन दोबारा पढ़ाई की ओर मुड़ेगा।
आने वाले समय में आप परीक्षाओं में बेहतरीन सफलता अर्जित करेंगे। तो दोस्तों, इन सभी बातों को गांठ बांध ले और पूरे आत्मविश्वास के साथ जीवन में आपको आगे बढ़ना है। आपको यह ठान लेना है। एक बार सच्चे हृदय से जयकारा लगाइए, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ। तो आपको यह वीडियो कैसी लगी? आई होप कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलेंगे हम एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर दोस्तों। केके राशिफल चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलिए। मैं सोफरी आपको अपना यूट्यूब चैनल केके राशिफल को शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।